हेलो एवरीवन, आई एम बुशरा फलक। आई एम स्टार्ट क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनमें हम लोग को बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। तो पहले हम लोग कॉलम बना देंगे रेशनल का और इरेशनल का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये है रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर। और पहला नंबर है कि 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब क्यों है वो हम बता रहे हैं। 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 इरेशनल इसलिए है क्योंकि जो रूट 5 जो है वो है इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। 2 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये जो है ये रेशनल नंबर है। ये दूसरा नंबर है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट माइनस रूट 23। अगर हम ये जो ब्रैकेट है इसको खोल देंगे तो ये जो प्लस में है रूट 25 और ये माइनस में है रूट 25। तो हम लोग जानते हैं कि दो नंबर अगर सेम नंबर हो और उसका साइन डिफरेंट हो तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3। तो 3 जो है वो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो 3 जो हो गया वो इरेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर हो गया। अच्छा से काट देंगे, देखें। ठीक है, अब एक तीसरा नंबर है 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7। ये जो है ये रेशनल नंबर है। ये तीसरा नंबर का है 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7। ये रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये जो रूट 7 जो है वो डिवाइड में है और ये रूट 7 डिवाइड में। तो इन दोनों को अगर हम लोग काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2/7। जो 2/7 है वो है रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। 4 जो है 1/√3। 1/√3 जो √2 जो है वो है इरेशनल नंबर 1/√2। √2 इस इरेशनल नंबर है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को हम लोग बहुत इजी से पहचान पाते हैं। अब 5th है कि 2 पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। अब ऐसा आप क्यों पूछेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका वैल्यू जो 22/7 है ये है रेशनल नंबर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है 22/7 वो है रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, वह देख लीजिए। तब क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला नंबर है 3 प्लस √3 इधर ब्रैकेट 2 प्लस √2। आप देख सकते हैं कि ये 3 प्लस √3 और इसके बीच में ये इंटू है। अगर ये ब्रैकेट हो गया तो यहाँ बीच में इंटू है, फिर एक ये ब्रैकेट हो गया, तो ये 2 प्लस √7। ये जो 3 है इसको हम लोग ए लिख सकते हैं, अच्छा से लिखते हैं। ये जो 3 है उसको हम लोग ए लिख सकते हैं, ए और प्लस और इसको बी ये ब्रैकेट में, और ये 2 को फिर से ए प्लस बी इसको ब्रैकेट में। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि a प्लस बी
ए प्लस बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। ये जो 3 है इसको a मान लेंगे, ये जो √3 है इसको b मान लेंगे, और ये जो a है इसको a मान लेंगे, और ये जो √2 है इसको b मान लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर हम इसलिए किए, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो इसको आप मिटा दीजिए। हम स्क्वायर इसलिए लिखे थे क्योंकि आपको अच्छा से समझ में आए। ये जो a स्क्वायर जो था, मतलब a को है ये a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जो है वो है 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर √3 को जो है वो 2 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जो 6 प्लस 3 √2, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3, और √2 को √2 ही रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे √3 को अगर √2 से इनटू करेंगे तो आएगा 2√3 प्लस, फिर यहाँ पे √3 और √2। देखिए अगर यहाँ पे है √a इंटू में √b, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं √ab, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये सब बाहर में रहता कि a इंटू √b, तो हमारे पास आता है a√b, ठीक है। रूट वाले टर्म को रूट से मल्टीप्लाई करना है, और जो रूट में नहीं है उसको रूट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √6। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 6 एक ही है, इसमें कोई रूट है ही नहीं, तो यहाँ पे 6 रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे अच्छा से देख लीजिए, यहाँ पे 6 प्लस 3 √2 है, और 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस 6, ये जो है हमारा आंसर हो गया, ये जो है हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये जो √2 है और √3 जो है ये अलग अलग है। √2 और √3 डिफरेंट है, √6 भी डिफरेंट है, कोई मैच ही नहीं कर रहा है, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई मैच, अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 रहता तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर सकते थे, अगर यहाँ पे 6 रहता और ये 6 रहता तो इन दोनों को प्लस कर सकते थे, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। एक बार फिर से समझा देते हैं। पहला है 3 प्लस √3 और ब्रैकेट में 2 प्लस √2, तो 3 को ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, फिर 3 इंटू √2 3√2 प्लस दे देंगे 3 इंटू 2 मतलब 2 इंटू √3, फिर √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब दूसरा एक्सप्रेशन है 3 प्लस, दूसरा है 3 प्लस √3, फिर यहाँ पे 3 माइनस √3, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 3 है तो ये a मान लेंगे, ये है √3 इसको b मान लेंगे, और ये है इसको a मान लेंगे, ये माइनस में है इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए a प्लस b और a माइनस b, तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही पढ़े थे ना 8 क्लास में, यही पढ़े थे। तो यहाँ पे 3 का ये a जो है वो 3 है, b √3, फिर यहाँ से a जो है वो 3 है, ये 3 सेम है, ये √3 सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर
माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर। अब हाँ, √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, हमें तो नहीं आता √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है जैसे ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, √3 को √3 से इंटू करेंगे। √3 का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 का मतलब है √9। अब √9 का वैल्यू होता है 3, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते इसको और इसको। डायरेक्ट हम लोग रूट और 2 को नहीं काट सकते, उतना मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत भी नहीं है, काट सकते हैं। तो आ जाएगा हमें यहाँ पे 3। अब देखिए ये तो अब माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा तो 9 में अगर 3 घटाएंगे, 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। 9 में अगर 3 घटाएंगे तो आएगा 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो अब तीसरा नंबर है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 का मतलब क्या है a, छोटा लिख दिए, फिर से बड़ा लिखना होगा, ठीक है। √5 का मतलब क्या है a, √2 का मतलब क्या है b, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 8 क्लास में, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम लोग पुट कर देंगे, a की जगह क्या है, a की जगह क्या है √5, तो √5 का वैल्यू पुट, √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b के जगह क्या है √2। अब √2 का होल स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कीजिए। √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 25 का रूट क्या होता है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा आंसर 2√10। अब 5 2 जा 10, क्योंकि ये रूट में है तो रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके यहाँ पे 1 है तो 1 वाला का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया 2, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। तो फोर्थ नंबर है √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 प्लस √2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि देखिए ये √5 और √5 सेम है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, और √2 सेम है, तो इसका फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² का फॉर्मूला है। ये हम लोग 8 क्लास में पढ़ा है ये स्क्वायर का फॉर्मूला। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।